हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और बार। और क्या भाई, क्या मज़ा आया यार आज का गेम देख के, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। फाइनली ये पता नहीं कौन चुड़ैल कौन भूत हम पे लगा हुआ था, जो हम इनको हरा नहीं पा रहे थे भाई 20 साल से किसी भी नॉकआउट मैच में। 2002 आई थिंक लास्ट था, हम जैसे पहले भी बोल चुके हैं। और अब जाके फाइनली 2023 में हमने उनको नॉकआउट मैचेस में हराया है। सिमिलरली एक 12 साल बाद हम लोग फाइनल में पहुंचे आईसीसी टूर्नामेंट वर्ल्ड कप के। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत ज़बरदस्त इंडिया ने खेला। और इसी का ही हम लोग एनालिसिस करेंगे, जानते हैं कि कौन कौन प्लेयर की बेसिकली रहा हमारे लिए। ठीक है, फिर शुरू करते हैं फिर इसी के साथ ही। One, two, three, four। तो फिर टिंकू बता भाई, ये पहली इनिंग में जो इन्होंने भूत मत बनाया हमारे रोहित शर्मा से शुरू हुआ, कहानी शुरू हुई थी और आखिरी में केएल राहुल ने खत्म करी। जो ये 400 रन का टारगेट इनको, वैसे 400 टेक्निकली तो नहीं, 398 रन बनाए थे, 97 हमने बनाए थे, 98 का टारगेट था। तो ये जो टारगेट सेट हुआ, ये कैसे सेट हो गया इतना बड़ा टारगेट यार? नहीं, वही मतलब रोहित जो कर रहा है एकदम सेल्फलेस होके जो खेल रहा है और आते ही एकदम मार कुटाई शुरू कर दे रहा है। तो मतलब काफी मतलब कमेंडेबल जॉब ही इज डूइंग और मतलब एकदम अपनी टीम को मतलब अपनी टीम को सबसे ऊपर रख रहा है अपनी परफॉर्मेंस को। और उसके बावजूद भी वो 500 रन के आसपास पहुंच चुका है, 500 क्रॉस भी कर दिए शायद। तो मतलब बहुत अच्छी स्टार्ट मिलती है इंडिया को, क्योंकि ये जो चीज़ थी ये लैक करते थे हम पहले आईसीसी टूर्नामेंट्स में, क्योंकि फटके खेलते थे, एकदम टुक टुक खेलते थे। अब बंदा सीधे दूसरी टीम को एकदम बैकफुट पर डाल देता है और मार मार के, और आप लगा लो 47 रन में से 40 रन तो बाउंड्री से आए हैं उसके। तो ये इम्पैक्ट है। और 8-9 ओवर में ही हमारे 70-80 रन बन जाते हैं और दूसरी टीम पहले बैकफुट में चले जाती है। इसके बाद अगर कोई नया प्लेयर आता है वो भी अपना टाइम ले सकता है, तब भी हमारा रन रेट अच्छा ही रहता है। और ये इतने सारे मैचों में होता आया। और बहुत अच्छी बात ये थी कि नॉकआउट था, सेमीफाइनल था, और उसमें हमने ये अपना चीज़ चेंज नहीं करी और सेम चीज़ कंटिन्यू करी। और उसका मतलब रिजल्ट भी ये रहा कि हम 400 बोर्ड पे ऑलमोस्ट बना दिए हमने। ठीक है। और मतलब बीच में काफ़ी स्टोरीज रही, मतलब अच्छी पारियाँ चली है अपनी कोहली भाई की। 50th सेंचुरी आ चुकी है वनडे की, द ग्रेट सचिन भाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और मतलब अच्छी अच्छी पारी थी। मतलब ऑब्वियसली उस टाइम पे चाहिए थी पार्टनरशिप, क्योंकि मतलब गिल भी अच्छे पार्टनर, मतलब अच्छी इनिंग खेल के चले गया था, भाई के थोड़े से जोरों में क्रैम्प्स आए थे, क्रैम्प्स। थोड़ा हो गया था। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, और अपनी कोहली और श्रेयस अय्यर की बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई। दोनों ने सेंचुरी मारी, एक ने थोड़ा अपना टाइम लिया कोहली ने। लेकिन यार मतलब श्रेयस का भी मानना पड़ेगा, जब लग रहा था कि पूरी बैटिंग लाइनअप में सबसे वीकलिंग यही है, उसने दिखा दिया कि नहीं भाई, मतलब मैं भी हूँ यहाँ पे। और मतलब 2 बैक टू बैक सेंचुरी मार दी है उसने, है ना, बैक टू बैक टू बैक। बैक बैक। वो भी ऐसे मतलब बुरी तरह, ऐसे नहीं कि आराम आराम से 8 छक्के। मतलब क्या ही बोले, मतलब इंडिया की बैटिंग तो बहुत ही सॉर्टेड लग रही है और बहुत ही अच्छा हर कोई बना रहा है। कभी भी इंडिया के 2 लगातार विकेट नहीं गिर रही है, ये हमने देखा ही नहीं है, जो कि हम पहले पूरी पतझड़ देखते थे। तो इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छी रही और यही रीजन रहा कि इंडिया ने 400 बना दिए। मतलब यार, आप इंडिया की बैटिंग देखो, किस प्लेयर को अगर ये आउट करेंगे तो ये सोचेंगे कि हाँ भाई अब रिलीव हो जाते हैं कि भाई अब अगला गेम। मेरे को लगता है कि जडेजा के आउट करने होने के बाद ही कोई एक्सपेक्ट करेगा कि भाई अब इंडियन टीम शायद से खत्म हो गई है एक तरीके से बैटिंग वाइज। ठीक है, बट अगर हम एक बार फिर से रोहित शर्मा पे आ जाते हैं, क्या अगर हम बात करें कि डिफरेंस रोहित शर्मा थे इस गेम में, क्योंकि हमने देखा कि ओपनिंग इनकी बहुत बेकार रही, न्यूजीलैंड की मतलब ठीक नहीं रही उतनी। हाँ, मतलब ये था कि बैटिंग में रोहित शर्मा की वजह से हम लोग इतने लंबे स्कोर देख पा रहे हैं। अगर रोहित शर्मा चाहता तो मेरे को लगता है कि इस वर्ल्ड कप का भी हाईएस्ट रन स्कोरर बन सकता था, आराम से 4-5 सेंचुरी लगा सकता था। लेकिन सबको ये याद है कि रोहित इंडिया वर्ल्ड कप पिछला हार गई सेमीफाइनल में जिस तरह से, है ना। लेकिन रोहित शर्मा ने 5 सेंचुरी मारी थी, आई थिंक लीडिंग रन स्कोरर भी था। लेकिन वो किसी को शायद ही मतलब याद है, हम क्योंकि हम लोग क्रिकेट को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, पर मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। तो ये याद रहता नहीं कि कौन लीडिंग रन स्कोरर था फलाना ढिमका ना। मैटर ये करता है कि आप जीते ना जीते। इस साल टेम्पलेट मतलब इस वर्ल्ड कप में टेम्पलेट चेंज कर दिया, बोला मैंने इम्पैक्ट डालूंगा, अच्छी स्टार्ट दूंगा। कोहली का कोई गेम उस तरह से है, उसको बोलता है तू एक काम करियो, एक होल्ड संभाल के रखियो, एंकर का रोल करियो, रन बॉल रन मतलब बना, फिर 100 का स्ट्राइक रेट भी रखेगा, ठीक है, अपने श्रेयस और केएल कर लेंगे। तो रोहित आई थिंक इसके विराट के इतने रन बनाने में भी मुझे लगता है कि जो अच्छी स्टार्ट मिल रही है और जो प्रेशर में डाला स्पेशली, मैं तो काफ़ी डरा हुआ था। बोल्ट की जो इनस्विंग वाली बॉल आती है अच्छे से मतलब उड़ा ही दिया पहले ओवर में। तो रोहित मतलब सेल्फलेस सही बोला कि बन के खेल रहा है, तब भी 500 बना दिए।
बस एक बार और कर दे भाई, हाँ, फाइनल में भी final में एक क्विक स्टार्ट में 60-70 लगा दे, हो सकता है सेंचुरी मार दे। सेंचुरी मार दे बस एक जिस तरह की अभी तक टोटल परफॉर्मेंस रही है, एक बार और बैटिंग परफॉर्मेंस दे 29 बॉल में उसने बना दिए थे 47 यार, 20-30 और बॉल खेले शतक ही बना दे पूरा, है ना? आराम से बना 40-50 रन में बना दे आराम से शतक, फिर चले जाए आराम से, बाकी लोग अपनी ड्यूटी करेंगे। बट ये कि आई थिंक लास्ट हमारे जो वर्ल्ड कप था उसमें ये डिफरेंस है कि इस वाले में कि हमारा नंबर 4 और 5 इस बार हमारा बहुत अच्छा खेल रहा है। और अरे यार backbone 1-2-6 नहीं सारे सही खेल रहा है। 1-2-3 तो इंडिया के अच्छे रहे, लेकिन पिछले वर्ल्ड कप में अपने नंबर 4 में कभी दिनेश कार्तिक खेलते थे, कभी पंत, कभी एक और था ना केदार यादव, और एक और था जो लेके आते थे ऑलराउंडर जो विजय शंकर, मतलब बहुत ही कंफ्यूज था, पांचवा का पता नहीं था। तो बट इस बार वो बैकबोन बन के आ रहे हैं, अपने राहुल को देख लो, श्रेयस को, तो ये एक मुझे लगता है बिग डिफरेंस, इसकी वजह से ओवरऑल हमारी बैटिंग बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, श्रेयस ने तो बहुत अच्छा खेला। एक क्वेश्चन देखो नेट पे चल रहा है, हम भी पूछ लेते हैं, क्या विराट कोहली का जो 80-85 के बाद जब उनको क्रैम्प आया, उन्होंने काफ़ी स्लो कर दिया था अपना गेम, तो क्या वो हमें फंसा सकता था? मतलब जैसे उन्होंने 50th 100 बना रहे, जो कि बहुत अच्छा, उसको ऑब्वियसली उन्होंने बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा स्कोर भी किया, और नो डाउट कि भाई इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं तो आपको जाना भी चाहिए, बिल्कुल, है ना? बट क्या प्लेटफॉर्म सही था? क्या मतलब स्टेज सही थी? सेमीफाइनल एक नॉकआउट मैच होता है, यहाँ पे ये इशू कर सकता था हमारे लिए। तो बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या विराट कोहली थोड़े सेल्फिश हो गए थे आफ्टर 80-85, क्योंकि उसके बाद उन्होंने 100 कंप्लीट होते ही फिर छक्के चौके मारना शुरू कर दिए थे। तो क्या लगता है? नहीं, वो तो है ही, मतलब स्लो तो हो ही गया था ऑब्वियसली। मतलब उस टाइम पे अगर कोई और होता, या मतलब कि अगर मतलब नया बैट्समैन भी आया होता, मतलब उसी तरह खेल रहा था जैसे कि नया बैट्समैन आया, क्योंकि एकदम से गेयर स्विच हो गए थे। उससे पहले बहुत अच्छा खेल रहा था, उसके बाद गाड़ी स्लो हो गई थी उनकी, और फिर सेंचुरी के बाद फिर फास्ट हुई, तो वो फेस तो आया था। मतलब ये चीज़ हाँ ध्यान देनी चाहिए कि यार अब थोड़ा मतलब ऐसे स्टेजेस आ गए हैं कि अब अपने को थोड़ा पीछे रखो। माना सेंचुरी थी, 50th सेंचुरी थी, बहुत बड़ी बात है, मतलब पहला ही प्लेयर है जिसने आज तक, है ना, ये करा है, क्योंकि सचिन 49 था तो ये पहला ही बंदा है, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी थोड़ा कंट्री पहले, तो वो चीज़ ध्यान देनी चाहिए। आज तो खैर 400 रन बन गए थे, लेकिन जरूरी नहीं कि 19 तारीख को भी 400 बने, तो उस हिसाब से खेल लो, मतलब पहले टीम को रखो। बट ठीक है, चलो कोई नहीं। परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा खेला, हाँ। बट एक ये वाला पॉइंट था कि 15 बॉल्स के लिए बस वापस फॉर्म में आ जाओ, डिफरेंस हाँ पड़ सकता है, आखिरी में डिफरेंस पड़ सकता है, क्योंकि हमें दिख रहा था भाई जब वो उनके बैट्समैन चल रहे थे। मतलब ये चीज बोल रहे हो ना, मतलब चेजिंग में तो होता है, जैसे कि आप 400 चेज कर रहे हो, 380 चेज कर रहे हो, तो आप ज़्यादा टाइम ले नहीं सकते। बट जब आप टारगेट सेट कर रहे हो ना, तो इतनी लिबर्टी होती है, क्योंकि अगर आप 380 भी लगाते हो वो भी अच्छा स्कोर है, 370 लगाओगे वो भी अच्छा स्कोर है, 400 लगाओगे वो भी अच्छा है, 420 लगाओगे, तो उसमें आपको मतलब एक चेज नहीं करो। जैसे कि आज न्यूजीलैंड चेज करी थी, उसमें अगर डैरेल मिचेल जब सेंचुरी के लिए स्लो आया तो हम बोलते कि यार 400 चेज करे, क्या कर रहा है। बट जैसे अगर हम बात करें कि तो वो हो ही जाता है, मतलब थोड़ा हो जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है उसने फिर भी थोड़ा ज्यादा कर लिया। हाँ, वो थोड़ा ज्यादा हो ही गया, थोड़ा सा। दूसरा ऑब्वियसली क्योंकि थोड़ा सा मतलब एक ब्लैक स्पॉट भी था कि इसके ऊपर की आईसीसी के नॉकआउट में परफॉर्म नहीं किया, तो आज फाइनली सेंचुरी आई, तो वो भी एक था। और भी ऐसा तो 85 भी बनता तब भी हम मान लेते हैं कि कोई परफॉर्मर किया, मतलब बट अगेन कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसकी सेंचुरी का एक हैमस्ट्रिंग, आई थिंक इसकी थोड़ा सा क्रैम्प्स भी आए थे, थोड़ा रनिंग भी स्लो हो गई थी, तो एक रीजन वो भी था कि वो तेज नहीं भाग पाता। बट एनीवे अंत सब भला भाई, और ये चीज रिपीट ना हो, बस एक मैच में चाहिए, उसके बाद तुम धनाधन मारते रहो। बट मुझे लगता है कि जैसे कि जहाँ तक मेरा आइडिया है कि अब फाइनल में अगर होता है ऐसा, देखो चेजिंग हुआ तो फिर आउट ऑफ क्वेश्चन होते सिचुएशन के हिसाब से खेलेगा। पहले अगर बैटिंग आके ऐसी सिचुएशन आते, मुझे लगता नहीं कि कोहली इतना स्लो होगा, क्योंकि 50 हो गई है, इस रिकॉर्ड टूट गया, तो चाहे वो 90 बनाए या 100 बनाए, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ फर्क पड़ने वाला है। चलो अब बात कर लेते हैं भाई वो पोर्शन जहाँ पे एक्चुअली इंडिया गेम जीता। हमने भाई डिफेंड करना, 398 इज पीस ऑफ केक अगर ठीक ठाक बॉलर है तो, बट सामने जब देखा कि भाई खतरनाक, और हम लोगों की यार रिकॉर्ड रहा है भाई 150-200 ज़्यादा इतने रन को हम आराम से इजीली डिफेंड कर लेते थे, और इतने मतलब सामने टीम ऑल आउट हो ही जाती थी। 1-2 ही मैचेस हुए होंगे वर्ल्ड कप में अभी ग्रुप स्टेजेस में जो हम लोग इतना हमें एफर्ट डालना पड़ा होगा कि 200-250 रन में आउट करना पड़ा होगा, सामने की टीम को ऑल आउट करना पड़ा होगा, इस तरीके से, है ना। बट अगेन हमारे बॉलर्स ने बहुत जबरदस्त करा आज भी। बट स्टार्टिंग में क्या हो गया था यार, स्टार्टिंग में क्या हो गया था? देखो नहीं, मतलब ये था कि इतना रन मारने का मतलब प्रेशर तो होता है, 8 रन के हिसाब से बनाना है। बट जैसे मेरे को लगता था कि 340-350 मुझे लगता है कि चेजेबल था इस वानखेड़े के बीच में, फोन में बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। अगेन शुरुआत इंडिया ने बहुत अच्छी करी, अगेन बुमराह हिलने नहीं दिया, और इस पहले का स्पेल 2 ओवर का आई थिंक सिराज ने अच्छा डाला, तो पहले का 2 विकेट भी निकाले सामने, बहुत बढ़िया, दोनों विकेट बहुत बढ़िया तरीके से लिए। लेकिन इसके बाद जब पार्टनरशिप लगी, बहुत बढ़िया खेल रहे थे केन और अपना डैरिल मिचेल,
ऐसा लग रहा था कि एक टाइम पे कि 30-32 ओवर में तो मैच बैलेंस है, और लग रहा था कि ये अगर 40 तक खेल गए तो शायद जीत भी सकते हैं, बहुत वो थी। लेकिन फिर एक कैच भी लपकाया, मतलब थोड़ा सा फील्डिंग इंडिया की थोड़ा डल रही, थोड़ी सी डाउन रही, कैच 2 कैच भी छूटे, आई थिंक 2 या 3 ऐसे कैच छूटे। तो रोहित शर्मा, शमी, मतलब शमी और कैच जीता, रोहित शर्मा के आंखों में केएल बॉल आ के गई। हाथ से चली गई मिस हाँ, होके। मतलब ये था। बट फाइनली मुझे लगता है कि यही आई थिंक जो पूरा है कि इंडिया के पास जो विकेट टेकिंग एबिलिटी इन मिडिल ओवर्स फिर से एक बार आई सामने। आई थिंक जो टर्निंग पॉइंट मुझे लगता है कि 2 विकेट निकाले सामी ने, स्पेशली केन विलियमसन और फिर लेथम का। आई थिंक मुझे लगता है कि वो टर्निंग पॉइंट था, और थोड़ी सी इंजरी भी होगी इसको, डैरेन मिचेल को भी, बट जब आप 4 से चेस करो तो आप दोनों तरफ से आपको हिटिंग चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो आई थिंक सामी तो ऑब्वियसली 7 विकेट ले तो सारा दिन नहीं के पे कुछ कह नहीं सकते, बट बुमराह अगेन एज यूजुअल। बट मैं भी काफ़ी इंप्रेस हूँ कुलदीप यादव की बॉलिंग से भी, क्योंकि मैं थोड़ा सा डरा होता है कि छोटी विकेट है, कहीं लंबे छक्के ना पड़ जाए, और बड़ा हुआ है। बट कुलदीप यादव मुझे लगता है कि बहुत जो कि जडेजा पे पड़ रहे थे। हाँ, जडेजा पे पड़ रहे थे, बट एंड ऑफ जब आप स्कोर कार्ड देखो तो उतने भी मतलब 60 समथिंग दिए उसने, 10 ओवर में 60 ओके, तो बुरे नहीं है। 400 का आप डिफेंड करो, 60 रन दे तो कोई इशू नहीं है। मेन तो ये है ना, जब आप सेटल्ड प्लेयर के सामने बॉल डालो तब कितने रन पड़ रहे हैं, जब आप फॉलिंग विकेट्स के सामने बॉल डाल रहे हो तो फिर तो उसमें तो विकेट्स भी मिलती है और रन भी बच जाते हैं। तो वो मुझे लगता है कि इंडियन स्पिनर्स ने सही बॉलिंग करी। एक आधा बीच में थोड़ा वो मुझे लगता है कि प्रेडिक्टेबल रहा जडेजा, बट ओवरऑल कुलदीप ने बहुत सी बॉलिंग करी, और बुमराह एज यूजुअल, और शमी ने तो भाई चलो शमी पे भी आ ही जाते हैं, शमी के से इनसे पूछते हैं। हाँ, शमी पे ये अभी तारीफ कर दी मैं पूछ लेता हूँ इनसे। हाँ ठीक, तो शमी के बारे में बात करें तो भाई ऑल दो वो इतना लेट आए हैं, 4-5 मैच लेट आए हैं वर्ल्ड कप में, उसके बावजूद भी 23 विकेट के साथ लीड कर रहे हैं टॉप विकेट टेकर्स की लिस्ट में। और क्या परफॉर्मेंस दी, 7 रन, तो मतलब 7 रन बोल रहा हूँ, 7 विकेट, मतलब ऐसी परफॉर्मेंस की वजह रन निकल रहा है मुंह से, क्या है यार। मतलब ओवरऑल इंडिया के तो दोनों ही चले हैं, बॉलर भी और बैट्समैन भी, बट शमी एक मतलब मैन ऑफ द मैच भी उनको मिला है। तो क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? नहीं, बिल्कुल एकदम स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रही है भाई शमी की। और मतलब अगर हम बैटिंग की बात करें तो सेंचुरी, 2 सेंचुरी लगी है, और फिर हाफ सेंचुरीज भी लगी हैं। लेकिन मतलब हाफ सेंचुरी और हाँ 47 और 40 रन भी लगे, मतलब टीम एफर्ट था बैटिंग में। बट आप बॉलिंग में अगर देखोगे, अगर एक ही बंदा 7 विकेट ले रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और यार शमी के लिए मतलब जितनी तारीफ की जाए कम, मतलब इस मैच की ही बात नहीं, पूरे वर्ल्ड कप की बात देखो। मतलब जो बंदे की टीम में जगह ही नहीं थी, वो आके टीम में जगह बना के और मतलब हर मैच में डिलीवर करा है उसने, हर मैच में विकेट लिया। और जो भी चीज़ उसने फेस करी है अपनी पर्सनल लाइफ में, उसके बाद यहाँ पे आके ऐसी परफॉर्मेंस देना मतलब कमेंडेबल है। और उसने कैच भी छोड़ दिया था, मतलब और इस ऐसे मैच में कैच छोड़ के दिमाग में चीज़ें चलने लग जाती है कि भाई कैच छोड़ दिया, अब क्या पता क्या हो जाए। लेकिन कम बैक करके 2 विकेट लेके आना और फिर वापस कम बैक करके विकेट पे विकेट, मतलब बहुत ही तगड़ी चीज़। और मतलब 7 विकेट तो यार इंडिया के लिए आज तक किसी ने नहीं लिया। तो मतलब जो रिकॉर्ड बनाया मतलब बहुत ही, मतलब शमी तो यार एकदम ही मतलब मजे दिला रहा है, सिंपल सी बात है। शमी का वो बताते रहे, मीम चल रहा है ना कि औरों को विकेट दिख रही थी, शमी को कुछ और दिख रहा था विकेट शमी को किसी की शक्ल दिख रही थी जिन्होंने कुछ करा है। और मतलब ये भी बोल रहे हैं कि सेमीफाइनल नहीं है, क्या है, शमी फाइनल है, जिस हिसाब से मतलब आधी से ज्यादा टीम उसने लटका दी। शमी फाइनल से एक जोक याद आया कि पाकिस्तान में किसी टीवी में बोल रहे थे कि भाई वैसे तो मतलब बॉलर तो शाहीन अफरीदी होता है, हमारे यहाँ तो शामी कबाब मिलते हैं, ऐसे करके कुछ अनसठ बकवास सा बोला। बेटा आज खा लेना शामी कबाब तुम लोग, 7 विकेट निकाले भाई ने, तुम्हारे वाले ने भी निकाले थे टेल एंडर्स को आउट करके। हाँ 5 विकेट गलती से आ गई, बट यार 23 विकेट लेना और इतने मैचेस में, और 50 विकेट्स, क्विकेस्ट बॉलर टू 50 विकेट्स इन वर्ल्ड कप, मतलब स्टार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो मतलब बहुत ही अंडररेटेड बॉलर है। और अगर आप स्ट्राइक रेट निकाल के देखो तो बहुत ही बेहतरीन है। और मतलब हर मैच में वर्ल्ड कप के 3 विकेट लिए इसने। आज भी 55-54 रन दिए, 54 दिए थे। हाँ, तो इकोनॉमिकल भी रहा और विकेट टेकिंग भी। तो यार मतलब इंडिया के लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया बेसिकली, अगर इंजरी हुई इसको और ये यहाँ पे आ गया तो बहुत ही बढ़िया चीज़ हुई। बट अगेन चलो फाइनलाइज करते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं आखिरी में। तो एक सजेशन आप क्या देना चाहोगे, अगर देना चाहोगे इंडियन टीम को कि आप क्या करो क्या ना करो वर्ल्ड फाइनल में? इंडिया की देखो बैटिंग बहुत अच्छी रही, मुझे बैटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं रही, क्योंकि बैटिंग में सारे रोल डिफाइन है, सब अच्छा चल रहा है। बॉलिंग में मुझे बस थोड़ी ये प्रॉब्लम लगी कि इंडिया ना एक ही प्लान में थोड़ा स्टिक कर रही थी। जैसे सिराज हम देख रहे थे पिट रहा था वहां पे, मतलब ऑफ में डाल रहा था, या फिर सेम प्लान मतलब हम यूज कर रहे थे। वो बाद में आया, मतलब बाद में इस साइड आया, लेकिन ये चीज पहले भी हो सकती थी, है ना। मतलब वो चीज बार बार जब तुझे पता है वहीं से चौके खा रहा है, तो वो चीज मतलब एक चीज में स्टिक नहीं करना चाहिए। बाकी मतलब उसको रोहित अच्छा कैप्टन है, उसको पता है सारी चीजें, बट कुछ चीज है उस चीज को लेके एकदम वो मत हो कि भैया यही चीज करनी है। तो आपकी तरफ से कोई सजेशन? मतलब मेरे को लगता है कि स्पेशली बॉलिंग में ओवरऑल इंडिया की बॉलिंग मुझे लगता है ठीक रही।
बस सिराज, बट एक है कि स्पेशली जडेजा और सिराज पे जब प्रेशर आज डाला तो हमको लगा कि दोनों प्रेडिक्टेबल थे। स्पेशली जडेजा का तो है ही, जडेजा का हम पहले भी देखा है कि जब उसको जाते हैं, पिछले वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने बहुत धोया था, क्योंकि जडेजा की अगर पॉजिटिव कहेंगे स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी वही कि एक्यूरेसी, और वीक पॉइंट भी वही कि पता है कि वहीं बॉल डालेगा। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बैट्समैन सेटअप फ्लैट पिच टर्न नहीं हो रहा, स्मार्टली थोड़ी सी आपको वेरिएशन करनी पड़ेगी, थोड़ी स्लोअर करो, जैसे एयर में जैसे कुलदीप करा था। सिराज का नाम नहीं ले रहे हो यार आप। लिंग इस पे भी आ आएंगे, रहे हैं। और बाकी सिराज पे भी मुझे लगता है कि वो सिर्फ नए बॉल से ठीक करता है, टेस्ट मैच लाइन काइंड ऑफ डालता है, लेकिन जब बॉल पुरानी हो आती है, जब बैट्समैन सेट हो, विकेट लेने हो, अटैक कर रहा हो, तो उसको समझ में नहीं आता, कुछ इधर उधर फेंकने लगता है बॉल। तो वो भी है कि थोड़ा सा प्लान के साथ बॉलिंग करो, मतलब जैसे कि फुल लेंथ डाल ले तो अथवा वाइड डालो, यॉर्कर डालो, थोड़ा सा मतलब ये है कि थोड़ा दिमाग से, ये नहीं कि बस एक ही प्लान। और तो प्रेडिक्टेबल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ कोई इंटरनेशनल मैच है, बहुत तगड़े बैट्समैन है, प्रेडिक्टेबल मत हो कि उनको भारी देनी है, क्योंकि आजकल तो भाई खड़े खड़े छक्के मार दे रहे हैं मैक्सवेल जैसे प्लेयर, आज वही मारा डैलन मिचेल भी। तो एक टांग टूटी हुई थी उसकी। प्रेडिक्टेबल नहीं होना, आप जो भी है मतलब सेम जगह से आप कोशिश करके वाइड डाल ले तो वहीं से अंदर भी ला सको, तो ये थोड़ी वेरिएशन आने की जरूरत है बॉलिंग में। ठीक है, चलो, और मेरा एक सजेशन होगा कि थोड़ा सेल्फलेस खेलना आखिरी गेम में, क्योंकि फाइनल होगा, उसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। आई बिलीव कई सारे सीनियर प्लेयर्स को जो अब मेरे को लगता है कि इस वर्ल्ड कप के बाद जाएंगे, तो ये आखिरी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए। रोहित शर्मा की तरह थोड़ा सा सीख के थोड़ा सा सेल्फलेस खेल लेना और अपना स्कोर को मेंटेन करके रखना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फिर साउथ अफ्रीका दोनों ही टीमें बहुत ही कैपेबल है इन टर्म्स बात करेंगे बैटिंग के। भाई 400 रन तो यार 201 तो एक ही बंदे ने बना दिए, तो उस दिन अफगानिस्तान को ऐसे धूम दिया था। तो भैया हमारे साथ बिल्कुल वो नहीं चाहिए अपने को, बिल्कुल दुख दुख होने का नहीं बाबा, रिस्क आज दुख दुख तो रिस्क नहीं लेने का बाबा। तो ऐसा बिल्कुल कुछ मत करना, और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो गेम में डिसाइडेड होता है पहले से ही, वही फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहना बस। होपफुली अब जिस फॉर्म में इंडिया चल रही है, एक गेम अभी तक हारी नहीं है, अब मेरे को नहीं लगता कि फाइनल में हारेगी, और हमारे पास वो गोल्डन सा एकदम ऐसा कटोरा सा आएगा, उसी में खाना वाना नूडल्स खाएंगे, उसमें गोल सा होता है, ऊपर का काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना कि भाई शमी की बॉलिंग कैसी लगी, या फिर भाई उन लोगों को डर वर लगा था, वो जो मार रहा था जानवर, कैसे कुत्तों की तरह मार रहा था भाई, वो थोड़ा बताना ज़रूर कमेंट में। और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।